हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आंदोलन काफ़ी तेज़ हुआ था और उसके लिए एक हाई पावर कमेटी गठित की गई थी। तो उस कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो आ चुका है और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर कमेटी फॉर कंसर्न ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2019 एनटीपीसी एंड आरआरसी 01/2019 लेवल 1 पोस्ट, यानी कि एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए जो डिसीजन था वो आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिसीजन में क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट जो यहाँ पे रिकमेंडेशन है, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज। ठीक है, यानी कि पे लेवल वाइज जो है 20 टाइम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा एनटीपीसी के लिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो पे लेवल था वो उसमें 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और एक 6 था, इतना पे लेवल था। तो अभी कहा गया है कि जो इसी की तरह जो है, इसी के आधार पे 20 गुना स्टूडेंट का यूनिक कैंडिडेट, यानी कि पिछला बार क्या हुआ था, जो नाम रिपीटेशन हुआ था, इस बार नाम रिपीटेशन नहीं होगा, यूनिक अलग अलग कैंडिडेट का होगा। ठीक है, तो ये अब इन्होंने क्या किया है, लेवल वाइज जो है पोस्ट को 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने ऐसा कहा है। उसके बाद इस कमेटी ने और कहा है, कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विथ विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड, यानी कि जो कैंडिडेट पहले क्वालिफाइड डिक्लेयर हो गए थे उनको कोई डरने की कोई बात नहीं है, उनको डिक्लेयर अभी भी माना जाएगा और आगे भी वो क्वालिफाइड ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, जो एडिशनल लिस्ट है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। जो प्रत्येक पे लेवल है, यानी 2, 3, 4, 5, 6 सब पे लेवल पे जो होगा, और जो भी एडिशनल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्होंने, आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 आरआरबी अनाउंस्ड इन सिंगल शिफ्ट। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड स्टेज का सीबीटी होगा वो प्रत्येक पे लेवल पे होगा और उसका जो शिफ्ट होगा वो शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, उसमें नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जाएगा। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटाइल बेस्ड एक नया मेथड से यूज़ किया जाएगा, जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल बेस्ड होगा। ठीक है, उस आधार पे, और इसको माना गया है कि काफ़ी इजी होता है, समझना आसान होता है। अब उसके बाद आगे लिखा है जो ये ग्रुप डी, ठीक है, 2019 आरआरसी 01/2019 है, लेवल 1, ये ग्रुप डी का है। इसका क्या होगा, सिविल भी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, यानी कि पहले 2 स्टेज होने वाला था, अब सिंगल स्टेज होगा। देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज सीबीटी। ठीक है, तो ये भी क्लियर कर दिया है कमेटी ने। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सीबीटी, देखिए आरएससी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड significantly to reduce the number of shifts involved in the RSC for each RSC to speed up the examination process। यानी कि दोस्तों कहा गया है कि जो शिफ्ट लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होगा, यानी ग्रुप डी का, वो एक शिफ्ट में मैक्सिमम कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि पहले 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला था, 2 स्टेज में होने वाला था, तो कम कम करके भी एग्ज़ाम लेते, लेकिन अब क्या है, कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाया जाएगा प्रत्येक शिफ्ट का। उसके बाद परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को यूज़ किया जाएगा, विच इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, विल बी यूज्ड वेर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व देयर मोर देन 1। अगर एक से अधिक शिफ्ट होता है तो उसके लिए क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन कौन सा नॉर्मलाइज, परसेंटाइल बेस्ड। ठीक है, उसके बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो वही रहेगा, वो प्रत्येक लेवल के लिए अलग अलग होगा, ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए जो प्रूफ मांगा गया है उसमें एनी अवेलेबल इनकम या फिर एसेट सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कोई भी चलेगा। उसके बाद आगे कहा गया है शेड्यूल
एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है या हो सकता है, उसका शेड्यूल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है। तो जो रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी हेल्ड डिक्लेयर बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का जो है रिवाइज रिजल्ट आ जाने का उम्मीद जताया गया है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज का जो है, सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई, यानी कि 6 जो है सबसे पहले किसका एग्ज़ाम होगा, पे लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी कि 2, 3, 4, 5 का जो है उसके बाद एग्ज़ाम होगा, यानी कि पहले किसका एग्ज़ाम होगा, 6 का एग्ज़ाम होगा। और कब होगा, ये मई में होगा। ठीक है, उसके बाद CBT सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि मई में एग्ज़ाम होने के बाद, ऐसा नहीं कि मई में एग्ज़ाम हुआ फिर तुरंत 1 तारीख से 1 मई से इस लेवल 6 का हुआ और 5 मई से फिर 5 का होगा, ऐसा नहीं होगा, एक रीजनेबल गैप दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या डिसाइड किया गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मैथडोलॉजी विथ ए स्पेशल कंडीशन टू कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT। मतलब कहा गया है जो ग्रुप डी लेवल 1 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला था सेकेंड स्टेज का, उसको तो हटा दिया गया है। तब उसको हटा दिया गया तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक रिवाइज मैथडोलॉजी, यानी कि एक रिवाइज तरीका को अपनाया जाएगा। और उसके बाद लिखा गया है क्या, द दिस विल इन्वॉल्व, और इसके लिए क्या होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या होगा, जुटाना पड़ेगा। मोबिलाइजेशन मतलब जुटाना, तो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जुटाया जाएगा और लॉजिस्टिक को CBT 1 को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, और बोर्ड क्या लिखा हुआ, इफोर्ट्स विल बी मेड टू हैव एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ऑन बोर्ड टू कंडक्ट द CBT फॉर लेवल 1 अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी हो सकेगा उसको कोशिश किया जाएगा और उसके लिए मैक्सिमम कैपेसिटी से एक शिफ्ट में काफ़ी स्टूडेंट बैठ सके, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जुटाया जाएगा। और इस तरह से फिर जो है कोशिश किया जाएगा, जल्दी होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का वो है जुलाई 2022 से स्टार्ट होने की उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एग्ज़ाम। इन शॉर्ट में आपको एक बार बता दूं, जो NTPC क्या है, वो पे लेवल वाइज 20 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, वो भी यूनिक कैंडिडेट होंगे। इसका एग्ज़ाम जो है 6 लेवल का स्टार्ट सबसे पहले होगा, जो मई में होने वाला है। और उसके बाद जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला है और इसमें सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा। बस इतना ही शॉर्ट में इसका न्यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।